हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विद्या मंथन में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। इस चैप्टर का पहला वीडियो मैंने पहले दिया है जिसमें मैंने पोषण पर पूरा डिस्कस किया है। पोषण जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है उसको मैंने विस्तार से उसमें बताया है। इस वीडियो में मैं जैव प्रक्रम का दूसरा टॉपिक श्वसन पर चर्चा करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, श्वसन क्या है? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा मिलती है उसे श्वसन कहा जाता है। सांस लेना और छोड़ना क्या है? प्रायः विद्यार्थी सांस लेना और छोड़ना को ही श्वसन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। श्वसन को रेस्पिरेशन कहते हैं इंग्लिश में, और सांस लेना और छोड़ना ये ब्रीदिंग कहलाता है। सांस लेना इनहेल होता है और सांस छोड़ने को एक्सहेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान को ही सांस लेना और छोड़ना कहते हैं। सांस लेना और छोड़ना श्वसन का ही एक भाग है। यह कोशिकाओं के बाहर होता है, लेकिन श्वसन यह कोशिका के अंदर होता है। पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का एक अंगक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर होता है। पोषण के उपरांत जो हम लोग का शरीर में ग्लूकोज बनता है उसे एब्जॉर्ब करके कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है। वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह 3 भागों में टूट जाता है, जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा ऊर्जा के रूप में वहां पर वह तब्दील हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। आइए इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रश्न है, श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? ऐसा श्वसन जिसमें श्वसन प्रक्रम वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। मनुष्यों में वायवीय श्वसन होता है। मनुष्य जैसे जीव सांस के रूप में कौन सी गैस लेते हैं? तो विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, ऑक्सीजन नहीं लिया जाता है। सांस के रूप में ऐसी हवा को लिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। और क्या छोड़ते हैं? तो श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ऐसी हवा छोड़ा जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन अनिवार्य होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पूरा का पूरा श्वसन प्रक्रिया होता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। यह मनुष्य जैसे बड़े जीवों में यह सब होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। श्वसन का जो प्रक्रम है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ईस्ट जैसे जीव में जो है यह अवायवीय श्वसन होता है। जैव प्रक्रम में पोषण के उपरांत ग्लूकोज बनता है, अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है जिसे कोशिका में पहुंचाया जाता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में जैसे वह प्रवेश करता है तो ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाता है जिसमें कार्बन की संख्या 3 होती है। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 होती है, 6 होता है। अब वह माइटोकॉन्ड्रिया, पाइरूवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जिसे इनहेल किया जाता है, सांस के रूप में लिया जाता है, तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। साथ ही साथ वहां ऊर्जा निकलती है, 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा वहां प्राप्त होता है। एटीपी के रूप में वहां ऊर्जा मिलता है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है। दूसरी स्थिति क्या है, यह वायवीय श्वसन है। अभी जैसे हम लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन देखें तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में यह सारा प्रक्रिया हो रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। ईस्ट जैसे जीवों में यह होता है। इसमें
उत्पाद के रूप में एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ इसमें ऊर्जा निकलता है, लेकिन ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, मात्र 2 एटीपी ऊर्जा इसमें प्राप्त होता है। एक तीसरी स्थिति भी होती है, जब अधिक परिश्रम करने के कारण हम लोग के किसी शरीर के अंग में मोच आ जाता है या दर्द हो जाता है, तो वहां क्या होता है, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो है पायरुवेट लैक्टिक अम्ल बनाता है और वहां भी कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण उस जगह जो है स्प्रेन आ जाता है, दर्द आ जाता है। एक याद रखने योग्य बात यह है, एटीपी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी भी इसे कहा जाता है। इसे याद रखना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्यों में वायवीय श्वसन होता है, इसलिए ऑक्सीजन को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित होता है, एक तंत्र होता है मनुष्य में, जिसे श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, पहला नासाद्वार होता है। नासाद्वार से अर्थात नाक से वायु को ग्रहण किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वह श्वसन नली से होता हुआ आगे फेफड़े तक पहुंचता है। श्वसन नली जो है वह सी शेप में होता है, सी आकार का होता है, जो इंग्लिश में ABC होता है, C फॉर कैट, उस आकार में होता है। उस आकार का क्यों होता है, क्योंकि जब सांस लिया जाए और छोड़ा जाता है तो उस दौरान कहीं नली चपक न जाए, सट न जाए एक दूसरे से, तो ऑक्सीजन लेने और छोड़ने का जो प्रक्रम है, गैस लेने और छोड़ने का जो प्रक्रम है, उस दौरान कहीं वह अवरुद्ध न हो। गैस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का प्रक्रम अवरुद्ध न हो, इसलिए उसे सी शेप में बनाया जाता है, उससे वह चपटा नहीं होता है। जब ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचता है तो फेफड़े में बहुत सारी कूपिकाएं होती है, बलून के आकार का, गुब्बारे के आकार का बहुत सारा आकृति होता है, उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाता है और वहां पर हीमोग्लोबिन का घना जाल होता है। ब्लड में, रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का, लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नाम का एक कण पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में चिपका लेता है और वहां से फिर वह जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ले जाया जाता है। और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद वहां पर पोषण के उपरांत जो ग्लूकोज बनता है वह भी वहां पर ले जाया जाता है और उसके बाद वहां पर उसका दहन होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है एटीपी के रूप में। तो इसमें समझना यह है कि जैसे जैसे जंतुओं का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण विधि जो है वह शरीर में, शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने में पर्याप्त नहीं होता है। विसरण विधि क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वस्तुओं का संचरण होता है। उसमें ऑक्सीजन उच्च सांद्रता, फेफड़े में उच्च सांद्रता मतलब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, और कोशिकाओं में जहां कम मात्रा में ऑक्सीजन है तो उस जगह से फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में विसरण विधि सहायक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के साथ आसानी से घुलता नहीं है। इसीलिए इसको ले जाने के लिए रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का एक कण होता है और इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है तो वो होगा हीमोग्लोबिन को कहा जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है, जुड़ने का। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेट एफिनिटी टू ज्वाइन, टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि द्वारा वह फेफड़े तक पहुंचता है। ब्लड में, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, उससे होता हुआ वह फेफड़े तक पहुंचता है, जिसे नासाद्वार द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न है, क्या पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे पोषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
पेड़ पौधे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें भी श्वसन करना पड़ता है। अब सवाल उठता है भाई, श्वसन करने के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे करते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ दिया जाता है। श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन, क्या पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं? तो प्रश्न है, पादप अर्थात पेड़ पौधे कौन सी गैस आदान प्रदान करते हैं? तो देखिए, रात्रि के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ दिया गया। लेकिन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया और उसके दौरान ऑक्सीजन बना तो ऑक्सीजन को फिर छोड़ दिया गया। लेकिन श्वसन जो क्रिया है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यह 24 घंटा चलता है। इसके लिए ऑक्सीजन लिया जाता है, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा नहीं जाता है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण में वह कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में आ जाता है और साथ ही साथ वायु से भी कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। तो दिन के समय ऑक्सीजन का छोड़ना मुख्य घटना है, लेकिन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना मुख्य घटना होता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात्रि के समय पेड़ पौधों के निकट हम लोग को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक होता है, जिससे हमारा दम भी घुट सकता है। यहाँ मानव श्वसन तंत्र का एक अलग टाइप का चित्र मैंने दिया है, जिसे देखकर आप काफी कुछ समझ सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी के लिए काफी उपयोगी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।